अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज क्या सबसे पहले हम तलावत कर लें, उसके बाद एक बड़े ही पते की बात आजमाई हुई और मैं कह रही तवक्कल। कुछ तो होता अल्लाह पे यकीन और कुछ होता आजमाइश। ये दोनों काम किए हुए हैं। कुछ थोड़ी सी अनोखी सी बात है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। ठीक है, शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप भी इस पे अमल करेंगे तो बहुत ही फायदा उठाएंगे जैसे कि मैं उठा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमाली सालिहा फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वलहुम खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। वाइज आखजना मीसाकाकुम वरफअना फौकाकुम तूर खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फी लअल्लकुम तत्तकून सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। तर्जमा, यकीन जानो कि नबी अरबी को मानने वाले हों या यहूदी ईसाई को या साबी को, जो भी अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसका अजर इसके रब के पास है और इसलिए किसी खौफ या रंज का मौका नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल बेखौफ बेरंज हो जाए, बेफिक्र हो जाए। जब आपने अल्लाह पे यकीन कर लिया है तो इंशाअल्लाह आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। तो अगला पढ़ते हैं हम। अल्लाह ताला कहते हैं, याद करो वो वक़्त जब हमने तूर को तुम पर उठा तुमसे नचता हिस्सा लिया था। यानी कि कोई तूर जो था ना, अल्लाह ताला ने उसको उठा खड़ा किया और अहद लिया और कहा था कि जो किताब हमने तुम्हें दे दी है इसे मजबूती के साथ थामना। अल्लाह ने वादा दिया उनसे कि जो हमने आपको कुरान पाक दे दिया है, जो भी किताब जिसको भी दी, चाहे ईसाई चाहे जिस भी अपने कौम को दी है, तो अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया था कि आपको कोई रंज गम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस पे यकीन और ईमान रखना और मजबूती से इसको थाम लेना और इस पे अमल करना। और फिर अल्लाह ताला ने तूर को, यानी कि कोई तूर जिसको आप कहते हैं, तूर को तुम पर उठाकर खड़ा किया दिया था और अहद लिया था, कहा था कि जो किताब हमने तुम्हें दे दी है इससे मजबूती के साथ थामना और जो हकाम और हदायत इसमें दर्ज है इन्हें याद रखना। ठीक है ना जी। इसलिए तो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम इस पे अमल करें। ये अरबी पढ़ना तो सिर्फ एक सवाब समझ के पढ़ते हैं ना, बाकी जो ये अंदर लिखा हुआ है उर्दू समझाने के लिए हमारे लिए कि आसानी हो जाए कि हम उस पे अमल कर सके, ताकि ये ना कहें कि हमें तो अरबी आती नहीं थी तो हमें क्या पता था कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हमारे से। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। इसीलिए इसी जरिए से तवक्या की जा सकती है कि तुम तकवा की, यानी कि तकवा पर यानी कि कायम रहोगे, मगर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए। अस्तगफिरुल्लाह। इस पर भी अल्लाह के फजल और इसकी रहमत ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। बेशक अल्लाह ताला तो हमें बार बार आयत दिए जा रहा, बार बार आयत दिए जा रहा है कि किसी तरह हम पटरी पे चढ़ जाएं और हम सुधर जाएं। तो सबसे पहले मैं वीडियो को करती हूँ। तो आज की हदीस शरीफ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी है कि कुछ इसी तरह होता था पहले। वाकई कोई शक नहीं इसमें कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती थी ना तो यकीन माने सोग पड़ जाता था। मैं भी पैदा हुई ना जब, तो मेरी माँ ने भी उठा के मुझे पीढ़ी पे डाल के ठुड्डा मार के पीछे कर दिया, इसकी बारी रहती थी। सबसे ज्यादा प्यार भी मुझे किया। उससे पहले जब मैं पैदा हुई हूँ तो अम्मा उकता गई थी बेटियों से
कि इतनी बेटियों ने इधर का ही घर दे रास्ता देख लिया मेरे घर का ही है। 5, 6, 7 आई गई। ये तो शुक्र 7 मरती गई। तो पहले बेटियों की ना कोई वैल्यू नहीं होती थी, मगर अब बेटियों की इतनी वैल्यू हो गई है कि माओ की नजरों में नहीं, जो बापों की नजरों में होगी। मैं बड़ी खुश हूँ कि पहले बाप वो होते थे कि मैंने तलाक दे देनी है, इसके घर बेटियां पैदा होती है, मैंने दूसरी शादी कर लेनी है, इसके घर बेटियां ही होती है, मैं बेटे के लिए शादी करूंगा। तो इस तरह की बड़ी बातें होती थी और सासें ताने देती थी, जम लई कुड़ी कुड़ा जम लिया, ऐसी ऐसी बातें देती थी। जैसे अल्लाह जन्नत में घर दे, मेरी सास को भी कहती अगर तेरे घर कुड़ी होई तो तेनू दरबार ते दाता साहब छोड़ के आना, जाके दाता दे दरबार ते तेन छड़े आना, तेरे घर कुड़ी हुई। वो मैंने दिन रात नमाजें पढ़ टकरे मारी। मैंने कहा अल्लाह ताला दरबार पे जाना तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये क्या बात है कि बेटी की वजह से मुझे दरबार पे छोड़ आएंगे तो मैं हमेशा वहीं रहूंगी। मैंने फिर बड़ा रोई अल्लाह के आगे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बेटा दे दिया। तो बहरहाल ये कहूंगी कि देखे कि हम इस बेटी को कितना बुरा समझते थे, अब बेटी की इतनी अहमियत हो गई है। अच्छा, दूसरा बताऊं कि ये आज की हदीस भी इसी तरह से है। हदीस ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि साढ़े नबी फरमा रहे हैं, वो बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे। कहते हैं जो शख्स अपनी बेटी के पैदा होने पर खुशी करेगा, वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। ओह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बेटियों आओ जी, बड़ी खुशी से आओ, हमारे घरों के दरवाजे खुले हैं। आप तो रहमत है, हमने पहले क्यों नहीं जाना कि आप रहमत है। पहले जहमत समझते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से बापों ने कहना शुरू कर दिया कि ये रहमत है और बड़ा ही प्यार करते, बेटों से भी ज्यादा बेटियों से करने लग गए हैं, तो बड़ा दिल खुश होता देख के। तो बाकी हमारे नबी का तो आपको पता है पहले ही, वो तो बेटियों के आने पे खड़े हो जाते थे उनके अदब के लिए। तो आखिरकार ये इस रिश्ते में मोहब्बत किसी ने दिलवाई है? दो जहान के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस रिश्ते में मोहब्बत दिलवाई है। वो भी करके, मोहब्बत करके दिखाई है। और उसके बाद देख के हमें भी कुछ अल्लाह ताला ने हमारे मर्दों को भी हिदायत देती है। औरतें तो पहले भी बहुत मोहब्बत करती थी लड़कियों से, तो अब भी करती हैं, जाहिर सी बात। वो तो सुना हुआ है कि माँ बेटी का एक दुख सुख होता है, तो शायद सच ही होगा। तो चले जी, हम आज पति की बात इस तरह से है कि मैं यकीन करें, आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए शादी को, बहू मेरी को, और मैंने घर घर इतने इसके तारीफें कर करके पुल बांधे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो भी करती हो, मैंने कभी सुना नहीं है, बहरहाल वो करती जरूर होगी। और कभी ऐसा उसने मौका भी नहीं मुझे दिया। और जब बहू बुरी होगी तो सास क्यों बुरी होगी, मुझे तो समझ नहीं आती। कहते वो फलां सास बहुत बुरी है, वो बुरी नहीं होती, ताली 2 हाथ से बजती, एक से नहीं बजती। तो अगर उसमें थोड़ी खराबी होगी उसमें ज्यादा होगी, ये जरूर हो सकता है, किसी में कम हो किसी में ज्यादा हो, मगर ज्यादा दोनों तरफ होती है। और मैंने यकीन और पक्का यकीन बताने का मतलब आपको ये है कि ये जो सूरत है, इसमें है सूरत, क्या कहते हैं इसको, 5 सूरत जो होता है ना, वज़ाइफ वाला, वजीफों वाला, इसमें सूरत है कलमात, यानी कि खैर आफियत के लिए, घर में जो पढ़े जाते हैं खैर आफियत के लिए। तो ये मैं यानी कि पढ़ती हूँ रोजाना, और पूरे रमजान में मैंने नहीं पढ़े क्योंकि सिर्फ तिलावत ही करती रही हूँ। तो उसका नतीजा ये निकला कि मेरे घर में गड़बड़ होना शुरू हो गई। कभी बहू सहरी ऊपर ही खाने लगी, कभी बहू उखड़ उखड़ के बोलने लगी, और कभी बहू से ये सुना कि ना कहना सीखो, ना कहना। एक तो जो माओ ने जो इतनी बड़ी बहादुरी दे दी है ना कि ना कहना सीखो। ना हर रिश्ते को नहीं कही जाती। पहली बात मैं ये बता दूं आपको, आपके आगे कौन खड़ा है उसको पहचानना होता है, उसको देखना होता है कि मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, मैं इसको ना करूंगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसलिए बड़े छोटे का अदब अदाब तो एक अलग चीज है, मगर रिश्तों का भी पता होना चाहिए। और ना कहना इतना आसान नहीं है, हर कोई ना सुनने का आदी नहीं होता। तो मैं ये कहूंगी कि जब से मैं ये सूरत पढ़ती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पे यकीन है
اور میرا اس پہ پورا توکل ہے اور آزمائش ہے، پوری آزمایا ہوا ہے جانی کہ تو جب سے پورے رمضان میں میں نے نہیں پڑھی تو مجھے نہیں کہنا سننا پڑا، تو میں آج یعنی کہ ڈانٹا تو میں نہیں ہے بہو کو، اب اس سے معذرت بھی میں ہی کروں گی، ایکسکیوز میں ہی کروں گی، اس لیے کہ میری زیادتی ہے۔ میاں بیوی نے پھر ایک ہو جانا ہوتا ہے اور ہم برے بن جاتے ہیں خام خواہ کے۔ چھوٹی سی بات بھی چھوٹی سی تھی، بات کوئی نہیں تھی، بہت چھوٹی معمولی سی بات تھی جس پہ میں ہیپر ہوگی۔ میرا بس ایک تو شکر الحمدللہ کہ یہ بچے جو ہے نا بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو بچے کہتے ہیں ساس جانے بہو جانے، میں تو بیچ میں نہیں پڑتا، کتنی اچھی بات ہے۔ نہ وہ ساس کو برا لگتا نہ وہ بہو کو برا لگتا، کیونکہ وہ بیچ میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر اس طرح کا کوئی بیٹا مل جاتا ہے نا تو پھر ساس بہو کو چاہیے کہ اپنے جھگڑے خود ہی نپٹ لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بھی آج سوچا ہے کہ میں اس جھگڑے کو خود ہی نپٹوں گی۔ میں کہوں گی بیٹے نہ مت کہا کرو، اس لیے کہ میں آپ کی ساس بھی ہوں، آپ کی ماں بھی، آپ کے خامد کی ماں ہوئی تو آپ کی ماں ہی ہوئی نا، ایک پال پوس کے بیٹا آپ کے حوالے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرا بھی کوئی حق ہے، میں بھی کسی بات پہ آپ کو روک ٹوک سکتی ہوں۔ تو دوسرا یہ بات اپنی جگہ، دوسری بات اپنی جگہ کہ اس صورت کو، اس آیت کو، اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ جب تک میں پڑھتی رہی ہوں میرے گھر میں امن سکون، لوگوں کی نظریں، لوگ کہتے تھے بیٹی ہے یا بہو ہے، دونوں کو لے کے جانا، دونوں ایسے کہتی ہیں کہ یہ بیٹیاں ہیں یا بہویں ہیں، پوچھنا پڑتا ان کو۔ الحمدللہ بہت خوشگوار ماحول ہے ہمارے گھر کا، پرسکون ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ سب کے گھروں میں سکون امن کرے، اور جس کے گھر میں نہیں ہے اور یہ سورت پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی سکون بہو بیٹی کا اور آپ کا یعنی کہ ہو جائے گا گھر میں سکون، یہ میں دعوے سے کہتی ہوں۔ یہ آج سے کریں، کل سے کریں، یہ کرنا شروع کر دیں۔ صبح جب آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں نا، یہ صرف ایک صفحے کی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، بڑی نہیں ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور یقین کے ساتھ، جیسے مجھے یقین ہے نا کہ میں نے یہ رمضان میں پورے نہیں پڑھی تو میں ڈسٹرب رہی ہوں۔ جو دوسری بات یہ کہ جو ڈسٹرب کرتا ہے نا وہ خود بھی ہوتا ہے، یہ نہ کہیں کہ مجھے بہو نے ڈسٹرب کیا تو وہ بڑے سکون میں ہوگی، دونوں بندے بے سکون ہوتے ہیں، ایک طرف نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کسی کو دکھ دے کے مت سوچو کہ آپ کو سکھ مل جائے گا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور میں نے یہی بتانا تھا کہ یعنی کہ اس صورت کو پڑھیں اور اپنے گھر میں سکون امن کر رکھیں، اور جس کی غلطی ہو اس کو غلطی مان لینی چاہیے، وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اور باقی بیٹیاں بہووں کو بھی چاہیے کہ وہ رشتوں کا لحاظ کریں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہاں پہ کیا رشتہ ہے، ہم نے کس طرح اس رشتے کو لے کے چلنا ہے۔ اگر تھوڑا سا اگنور بھی کر دیتی ہے نا کہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے تو وہ سبق کو اگنور بھی کر دیتی، یہاں اتنا کچھ اگنور کرتی ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے ان میں تعلیم کیا، ان کو میں کہہ رہی ذرا سی تہذیب نہیں رہ گئی ان کی۔ تعلیم لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، وہ اچھا انسان بنانے کے لیے تو تعلیم لیتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں ہم بیٹیوں کو بیٹوں کو کہ اچھے انسان بن جائے؟ خالی کمانے کا نہیں ہوتا کہ جی اچھی تعلیم سے جی اچھا کما لیں گے، نہیں، تہذیب گھر کی تعلیم اور یہی سکھاتی ہے کہ بڑوں چھوٹوں سے محبت عزت احترام کس طرح سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری بہنوں اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے بھی سوری، آپ کو تو پتا میری فاطمہ جی تو پہلے کہتی ہے آپ نہ سوری کہا کریں، تو بیٹے کوئی بات نہیں، سوری کہنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ آپ جب جھک گئے ہو تو آپ کی عزت میں بڑھاؤں گا، آپ نے عاجزی میرے لیے اختیار کی ہے تو آپ کی عزت میں اضافہ بھی میں ہی کروں گا، تو پھر ہمیں جھک جانا ہی بہتر ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب ہمارا اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہمارے نبی پاک نے جب وعدہ کیا ہے کہ میں روز قیامت والے دن عزت دوں گا، تو پھر ہمیں جھکنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو باقی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا، اور لائک اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔